और सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में तामीराती कामों का आगाज कर दिया गया। सिविल लाइंस रोड की उखाड़ पिछाड़ शुरू, शहरी काम जल्द मुकम्मल होने के लिए पुरउम्मीद। फैसलाबाद में तामीराती कामों का आगाज कर दिया गया। सिविल लाइंस रोड की उखाड़ पिछाड़ शुरू, शहरी काम जल्द मुकम्मल होने के लिए पुरउम्मीद हैं। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से फैसलाबाद में तामीराती कामों का आगाज, सिविल लाइंस रोड की उखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी गई। शहरियों का खुशी का इजहार, काम जल्द मुकम्मल होगा, तामीर और मरम्मत से सफर आसान होगा, शहरी पुरुमीद दिखाई देने लगे। फैसलाबाद में तामीराती कामों का आगाज, सिविल लाइंस रोड की उखाड़ पिछाड़ शुरू, शहरियों का खुशी का इजहार, काम जल्द मुकम्मल होगा, तामीर और मरम्मत से सफर भी आसान होगा, शहरी पुरुमीद हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, क्या कहना है मजीद शहरियों का? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो गुज़श्ता कई अरसे से जो है वो ख़राब था, लेकिन अब जो है यहाँ पर अगर बात की जाए सिविल लाइन रोड की और इसके साथ साथ जो मुल्का शाह मोहम्मद चौक है, यहाँ पर तामीर और मरम्मत की जा रही है। उखाड़ पिछाड़ शुरू हो चुकी है, क्योंकि इससे कबल जो है शहरियों को मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने में बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि रोड की जो है हालत वो ज़्यादा सही नहीं हुआ करती थी। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन और शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे कि इलाके की सड़क बन रही है? हाँ जी, बहुत अच्छा इकदाम है जी, इसका शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी आलूदगी सी इत्थे, नवे रोड बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, महल्ले का माहौल सही हो जाएगा, कोई तंगी खत्म हो जाएगी। सरगोदा रोड भी बन रहा है सारे इंशाअल्लाह ताला, बहुत अच्छा। बिल्कुल, ये देखा गया है कि रोड का उखाड़ तो दिया जाता है, लेकिन उसके बनाने में बहुत ताख़ीर कर दी जाती है, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने। ये लोगों को आने जाने में जो मुश्किल आती थी वो इंशाल्लाह अब नहीं आएगी, हम तो उनके शुक्रगुजार हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी हैं खासे खुश दिखाई देते हैं कि इसे कबल जो है धूल मिट्टी गर्द उड़ा करती थी, लेकिन अब जो है रोड बनने के बाद खुश दिखाई देते हैं। फसी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, आटा भी आवाम से दूर होने लगा। झंग में गंदुम 4,500 रुपए मन तक जा पहुंची। 15 किलो फाइन आटे का थैला 1770 रुपए से बढ़कर 1920 रुपए का हो गया। रियायती आटा लेने वाले भी जुएशी लाने के मुतरादिफ लंबी कतारें लगने लगी। आटा बहरान संगीन होने लगा। टोबा टेक्सिंग में 10 दिन के दौरान गंदम की फीमन कीमत में 1000 रुपए का इजाफा, 4500 रुपए की हो गई। चक्की पर आटा 140 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से आटा भी आवाम से दूर हो गया। झंग में गंदुम 4500 रुपए मन, फाइन आटे का 15 किलो का थैला 1770 रुपए से बढ़कर 1920 रुपए में बेचा जाने लगा। रियायती आटा लेने वालों की लंबी कतारें लग गईं। आटा बहरान संगीन से संगीन तर होने लगा। आटा भी आवाम से दूर। झंग में गंदुम 4500 रुपए मन, फाइन आटे का 15 किलो का थैला 1770 से बढ़कर 1920 रुपए हो गया। यहाँ आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। जिला भर में दुकानदारों को गिरा फरोशी पर 18 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने किए गए। 6 को जेल की हवा खाना पड़ी। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफा ने सबसे ज्यादा 4 लाख से 45,000 रुपए के जुर्माने किए। आपको आगाह कर रहे हैं, इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। जिला भर में दुकानदारों को गना फरोशी पर 18 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए, जबकि 6 को जेल की हवा भी खाना पड़ी। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफा ने सबसे ज्यादा 4,45,000 रुपए के जुर्माने किए। आगे बढ़े और आपको बताएं, सर्दियों में सुई गैस बंदिश बड़ा मसला बन गई। रोटी पकाना तो दूर, चाय बनाना भी मुश्किल हो गया। फैसलाबाद के वहीद गार्डन में मकीनों ने हंडिया पकाना चैलेंज करार दे दिया। आपको बता रहे हैं, सर्दियों में सुई गैस बंदिश बड़ा मसला बन गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। सर्दियों
میں گیس بندش کا جو مسئلہ ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں وحید گارڈن میں جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ اس قدر ہو رہی ہے کہ شہری جو ہیں یہاں کے علاقہ مکین وہ ایک وقت کا کھانا بھی تیار نہیں کر پاتے، باہر سے کھانا منگوانا پڑتا ہے اور بہت مشکلات کا ان کو سامنا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کے مسائل جانتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کن اوقات کار میں گیس آتا ہے اور جب آتا ہے کتنا آتا ہے، کیا مسائل ہیں آپ؟ جی السلام علیکم جی، اوقات کار ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کے انہوں نے 11 بجے تک کا شیڈول دیا 2 گھنٹے کا، لیکن 2 گھنٹے گیس پوری نہیں آتی، اتنی سلو آتی کہ کھانا بھی مشکل سے پکتا ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر سارا دن نہیں آتی۔ شام کو 5 وقت کا ٹائم دیا ہوا ہے، 5 وقت کی بجائے وہ 8 بجے آتی ہے، لیکن وہ 9 بجے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا بہت مشکل سے پکتا ہے، ہمیں لکڑیاں جلانا پڑتی ہیں، وہ لکڑی وہ مہنگی ہے، 1000 روپے لکڑی لے کے ہم آتے ہیں ادھر بھی۔ جو 2 گھنٹے آتا ہے گیس، اس میں پاسبلٹی نہیں ہوتی ہے پکانے کی کوئی چیز؟ نہیں، بہت اس کا پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ جیسے دیوے کی ایک لائٹ ہے وہ چلا کے اوپر چائے رکھ کے ہم بیٹھے رہتے ہیں، کب پکے کب پیئے، کام سے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم صبح سے ادھر کام کر رہے ہیں، صبح سے اب گیس نہیں ہے تو ہم کھانا ہی باہر سے کھا کے آئے ہیں، اب ہم چائے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی چائے نہیں بن سکتی، ابھی ٹائم دیکھ لیں کیا ٹائم ہے، لیکن ابھی تک گیس نہیں موجود۔ بالکل، گیس کا جو مسئلہ وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ آپ ایک چائے پکانا شروع کریں، بے شک پورا فیصل آباد گھوم لیں، چائے نہیں پکے گی فیصل آباد گھوم لیں گے۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کیا صورتحال ہے گیس کی، کتنا آتا ہے، کن مشکلات کا سامنا؟ میں یہ گیس کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ ادھر وحید گارڈن جو ادھر ہے، لیکن جس طرح کھانے کا ٹائم نہیں رکھا ہوتا، 2 گھنٹے صبح کو، 2 گھنٹے دوپہر کے، 2 گھنٹے شام کو، لیکن جب ٹائم ہوتا ہے گیس کے آنے کا 1 گھنٹہ تو ویسے ہی ہوا آتی رہتی ہے، تو 1 گھنٹے میں جو بھی ہے کھانا وغیرہ نہیں بنتا۔ گھر کی جو خواتین ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مشکلات سے کہ جو ادھر جاب لسٹ ہے بندے، وہ کھانے کی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن باہر سے افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس لیے لہٰذا ہمیں یہ اپنے لیڈر سے اپیل ہے کہ ادھر گیس کا جو مسئلہ ہے وہ حل کرے۔ جو گیس کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جائے۔ آپ بتائیں کہ بچے جب صبح اٹھتے ہیں، ظاہر بات ہے کھانے کے لیے، ناشتے کے لیے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ مائیں کیا کہتی ہیں، ان کو کیا جواب دیتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا دو، تو ظاہر کا بات ہے گیس آئے گی تو گیس آئے گی تو ہم چولہا جلے گا تو پھر روٹیاں وغیرہ بنیں گی، گیس آتی نہیں ہے جس وجہ سے بچوں کو اسکول جانے میں بھی پرابلم ہوتی ہے، کھانا بنتا نہیں ہے، اور جو سی عورتیں ہیں گھر میں وہ لکڑیاں وغیرہ جلاتی ہیں، لکڑیاں جلا کے پھر اس کو چھوٹا کر کے پھر استعمال کرتے ہیں، بہت وقت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کام سے بھی یعنی کہ دیر سے جانا پڑتا ہے، پھر بہت مشکل پیش آتی ہے۔ مشکل پیش آتی ہے، کام پر دیر سے پہنچتے ہیں۔ یہاں پر بچے بھی موجود ہیں، ان سے آپ بتائیں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ صبح ناشتہ نہیں ملتا، رات کو کھانا نہیں ملتا، کچھ کھایا صبح سے؟ صبح میں نے 6 بجے سپا پڑھ کے آتا ہوں، سپا پڑھ کے آگے جو کھانا مل جاتا ہے کھا لیتا ہوں، ورنہ پھر گزارا ہی کرنا پڑتا ہے۔ دوپہر کو یا جمعہ پڑھ کے آئے تب بھی گیس بند ہے، میں باہر سے چیزیں کیک وغیرہ کھا کے گزارا کر رہا ہوں، کچھ اور تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا بچے، آپ نے صبح کھانا کھایا ہے؟ ہم نے پکا دیے؟ بریڈ، کھانا نہیں پکا؟ انڈے بریڈ بس صحیح ہے۔ تو یہاں پر جو بچے ہیں ان کی جانب سے صبح ناشتہ جو ہے وہ بھی نہیں کیا جا رہا، تو جو گیس کا مسئلہ ہے یہاں پر وحید گارڈن میں، اس کے علاوہ جو دوسرے فیصل آباد کے علاقے ہیں ان میں بھی یہ جو سلسلہ ہے یہ چل پڑا ہے۔ 2 گھنٹے کا وقت علاقہ مکینوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 9 بجے گیس ملتی ہے اور پھر 5 بجے گیس لوڈ ملتی ہے۔ شیڈنگ سے شہری پریشان ہے، ارسلان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کئی سال بیت گئے مگر ٹوبا ٹیکسنگ کے منتخب عوامی نمائندے ٹوبا سے گزرنے والی قراقرم ایکسپریس کا سٹاپ منظور نہ کرا سکے۔ محکمہ ریلوے کو بھی رحم نہ آیا، ٹوبا کے رہائشیوں کے لیے ٹرین کا سفر مشکل ہو گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے کئی سال بیت گئے مگر ٹوبا ٹیکسنگ کے منتخب عوامی نمائندے ٹوبا سے گزرنے والی قراقرم ایکسپریس کا سٹاپ منظور نہ کرا سکے۔ محکمہ ریلوے کو بھی رحم نہ آیا، ٹوبا کے رہائشیوں کے لیے ٹرین کا سفر مشکل ہو گیا ہے۔ صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں مبشر حسن نقوی جی، مبشر بتائیے گا۔ ٹیکسنگ سے لاہور براستہ ٹرین جانے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ ریلوے اسٹیشن کے منتخب عوامی نمائندے 20 سال گزرنے کے باوجود بھی اس اسٹیشن سے قراقرم ایکسپریس کا سٹاپ منظور نہیں کروا سکے۔ ایسے مسافر جنہوں نے ٹوبا ٹیکسنگ سے لاہور جانا ہو ان کے لیے ایک بڑی سہولت ہے کہ قراقرم ایکسپریس کا اگر سٹاپ 2 منٹ کے لیے یہاں پر منظور ہو جائے تو اس سے مسافروں کی مشکلات کم ہو جائیں گی۔ مسافروں سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا، اس وقت کوئی ٹرین بھی جو ہے وہ لاہور نہیں جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ قراقرم ایکسپریس اگر چلتی ہے تو کیا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو؟ ظاہری بات اپنی مرضی سے کرائے لے رہے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں قراقرم کو چلتے ہوئے، لیکن آج تک یہاں پہ سٹاپ منظور بالکل نہیں ہو سکا۔ ایک شالیمار چل رہی تھی وہ بھی بند کر دی انہوں نے،
برائے مہربانی ہم اعلیٰ کام سے یہ گزارش کرتے ہیں سب کی طرف سے کہ قراقرم کا صرف 2 منٹ کا چاہے سٹاپ ہو جائے یہاں پہ منظور کیا جائے، عوام کی پریشانی ختم کی جائے، تو یہ سب کے لیے یہ نا آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ موٹر وے بند ہو جاتی ہے، اس کے بعد بہت ذلیل و خوار ہوتے ہیں ہم۔ منتخب عوامی نمائندے جن کو ہر سال ووٹ دیتے ہیں ان سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی اس بڑے مسئلے کو 20 سالوں میں حل نہیں کیا؟ جی ہمارے شہر کے ایم این اے ہیں چوری جنید انوار صاحب اور ایم پی اے امجد جوید صاحب، تو لیکن جو پی ٹی آئی کے منتخب ہوئے تھے چوری شفاق صاحب کے پاس چارج ہے اور سعید احمد سیدی صاحب کے پاس چارج ہے، تو ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہماری نا اعلیٰ کام تک یہ گزارش پہنچائی جائے اور قراقرم کا 2 منٹ کا چاہے سٹاپ یہاں پہ منظور کیا جائے، مہربانی ہوگی بہت زیادہ۔ یہ بتائیں کہ ٹرانسپورٹ کا اور جو ریل گاڑی کے سفر میں کتنا فرق ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے جی، اب ہم فیصل آباد کے اگر آپ لگا لیں سفر 1 گھنٹے میں ہم فیصل آباد ٹرین سے پہنچ جاتے ہیں، تو اگر ہم بس کے ذریعے جائیں تو کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، 4 گھنٹے میں ہم فیصل آباد پہنچتے ہیں۔ اگر یہی ٹرین ہمیں لاہور کے لیے مل جائے تو ہم 3 گھنٹے میں ایزیلی 2.5 پونے 3 گھنٹے میں لاہور پہنچ سکتے ہیں یہاں سے، تو اگر بس کے ذریعے جائیں تو 5-5 6-6 گھنٹے لگ رہے ہیں لاہور کے، 6 گھنٹے سے کم نہیں لگتے۔ قراقرم ایکسپریس کا اگر سٹاپ منظور ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف جو مسافر ہیں ان کو کرائے میں بچت ہوگی بلکہ ان کا سفر بھی آسان ہو جائے گا۔ ریلوے حکام کا یہ کہنا ہے کہ قریباً 2.5 گھنٹے میں قراقرم ایکسپریس جو ہے وہ ٹوبا ٹیکسنگ سے لاہور پہنچتی ہے۔ تاہم شالیمار ایکسپریس جو پہلے ٹوبا ٹیکسنگ سے گزرا کرتی تھی اس کا روٹ بھی تبدیل کر دیا گیا، اب وہ ٹرین ٹوبا کی بجائے سائیوال سے گزر کر لاہور جاتی ہے۔ بڑا مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے شہریوں نے، مسافروں نے، جو منتخب عوامی نمائندوں اور وزیروں ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ اس بڑے مسئلے کا نوٹس لیا جائے اور قراقرم ایکسپریس کا سٹاپ کم از کم 2 منٹ یہاں پر منظور کروایا جائے۔ جی کا قراقرم ایکسپریس کا سٹاپ منظور کروانے کا مطالبہ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں فیصل آباد کے اراضی ریکارڈ سینٹر میں مسائل بڑھنے لگے۔ انچارج سٹی سینٹر اور اے ڈی ایل آر کی سیٹیں خالی ہوئے 2 ہفتوں سے زائد کا وقت بیت گیا، معاملات اضافی چارج پر چلائے جانے لگے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد کے اراضی ریکارڈ سینٹر میں مسائل بڑھنے لگے۔ انچارج سٹی سینٹر اور اے ڈی ایل آر کی سیٹیں خالی ہوئے 2 ہفتوں سے زائد کا وقت بیت گیا، معاملات اضافی چارج پر چلائے جانے لگے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان، بتائیے گا سائلین کی مشکلات کے حوالے سے۔ جب بات کریں اراضی ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے تو یہاں پر مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی عہدے کا مسئلہ بنتا ہے، یہاں پر انچارج جو ہے وہ ایڈیشنل چارج پر ایس سی او کو لگایا گیا، جبکہ یہاں پر سٹی کی بات کریں تو اے ڈی ایل آر موجود نہیں، اے ڈی ایل آر صدر کو ایڈیشنل چارج دیا گیا، جس کی وجہ سے دونوں جو ہے وہ سینٹروں کے کام متاثر ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یہاں پر پچھلے 1 ماہ سے جو انچارج ہے وہ ایک ہی انچارج دونوں شعبوں میں کام کر رہا تھا، دونوں سینٹروں میں کام کر رہا تھا، جس کے بعد ایک ایس سی او اٹھا کر اس کو ایڈیشنل چارج پر انچارج سٹی بنایا گیا۔ اس کے بعد جو اے ڈی ایل آر سٹی کا 2 ہفتے قبل تبادلہ ہو گیا، تو وہاں پر اے ڈی ایل آر جو ہے وہ صدر سے ہی اٹھا کر دوبارہ ایڈیشنل چارج دیا گیا۔ فیصل آباد جیسے ضلع میں جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں فردات یہاں پر نکلتی ہیں، اس کے علاوہ مختلف جو شکایات ہیں ان پر کارروائی ہوتی ہے، جہاں پر کوئی مختلف ایشوز ہیں ان پر کارروائی ہوتی ہے، تو یہاں پر 2 ہفتوں سے اے ڈی ایل آر بھی موجود نہیں، اور اس کے علاوہ جو انچارج ہے وہ بھی ایڈیشنل چارج پر کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک ہی جو یہاں پر انچارج ہے جو دونوں آفس ڈیل کرتا ہے۔ عبد الرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتا رہے تھے اس حوالے سے فیصل آباد کے اراضی ریکارڈ سینٹر میں مسائل بڑھنے لگے۔ انچارج سٹی سینٹر اور اے ڈی ایل آر کی سیٹیں 2 ہفتوں سے خالی ہیں، معاملات اضافی چارج پر چلائے جانے لگے۔ سائلین کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ ڈی جی اراضی ریکارڈ سینٹر کی جانب سے نئی تعیناتیاں نہ کی جا سکیں۔ فیصل آباد کے اراضی ریکارڈ سینٹر میں مسائل بڑھنے لگے۔ انچارج سٹی سینٹر اور اے ڈی ایل آر کی سیٹیں 2 ہفتوں سے خالی، معاملات اضافی چارج پر چلائے جانے لگے۔ سائلین کو مشکلات کا سامنا۔ یہاں آپ کو بتائیں جنگ میونسپل کمیٹی شہر کی صفائی ستھرائی میں ناکام، لاری اڈا سے ملحقہ علاقے کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئے۔ میونسپل کمیٹی کا عملہ غائب، محلہ رسول پورہ، بستی گوہر شاہ اور بستی دیوان والی میں شہریوں کا جینا دوبھر ہو گیا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس حوالے سے جھنگ میونسپل کمیٹی شہر کی صفائی ستھرائی میں بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ لاری اڈا سے ملحقہ علاقے کچرا کنڈی میں تبدیل، میونسپل کمیٹی کا عملہ غائب ہو گیا۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا اہل علاقوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟
जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी की गफलत के बायस जो है वो लारी अड्डा से मुल्हिक आबादा कचरे कुंडी में तब्दील हो गया है। टोटल यहाँ पर जो है वो कचरा फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेन शाहराह पर कचरा मौजूद होने की वजह से यहाँ पर गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरा कैमरामैन मोहम्मद अरबाब अहमद आपको दिखा सकते हैं कि इस टाइम रोड पर जो है वो हद निगाह कचरा ही कचरा मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर अहले इलाका तफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हैं। और इसी के साथ अहले इलाका का बताना है कि यहाँ पर ज़मीनी पानी भी जो है वो ख़राब हो गया है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कचरा पड़ा है, गुजरने में किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत मुश्किलात है। ये तो दिन का कोई ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन रात को जब औरतें और बच्चे अकेले जाते हैं तो यहाँ बहुत से कुत्ते और ये चीज़ें होती हैं जिनसे वो काट लेते हैं, मरे हुए जानवर फेंक देते हैं। ये सारा पीछे आप आपको दिखाया गया कि ये कचरा जो है ना, ये कमेटी वाले पहले को चाहिए कि वो यहाँ से जो है ना कचरा उठा लें। और ये पहले से म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान से गुजारिश की जा रही है। मेरे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, कचरा पड़ा है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बड़ा ढेर सारा इतने कचरा भी है, सारे कमेटी वाले सटेंदे दे, सारा पानी खलार दिता नहीं इतने, पीवन का पानी कोई नहीं, सारा पानी गंदा होया पी है। शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर सीवरेज का पानी होने की वजह से जो ज़मीनी पानी है वो ख़राब हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पर कचरा मौजूद है, इसको उठाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। इसी के बरअक्स जो है वो बजाय कचरा यहाँ पे उठाने के म्यूनसिपल कमेटी का अमला यहाँ पर कचरा फेंक जाता है, जिसकी वजह से एक तो रोड बंद हो गया है और इसी के साथ जो शहरी हैं वो ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हैं। जी वसीम अजीज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। दूसरी जानिब जंग में गोजरा रोड और बे कॉलोनी के मसाइल कम होने लगे। सिटी 41 की निशानदही पर सीवेज लाइन की जुज़वी सफाई कर दी गई, जबकि इलाके के बेशतर हिस्से से पानी की निकासी हो गई है। आपको बता रहे हैं, जंग में गोजरा रोड और बेग कॉलोनी के मसाइल कम होने लगे। सिटी 41 की निशानदही पर सेवरेज लाइन की जुज़वी सफाई कर दी गई, इलाके के बेशतर हिस्से से पानी की निकासी हो गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है अब? जी बिल्कुल, बेग कॉलोनी और इससे मुल्हिका जो गोजर रोड है वहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं। इससे कबल भी ज़िला कौंसिल की जानिब से इसकी सफाई करवाई गई थी। चंद दिन इस हवाले से बेहतर गुजरे, जिसके बाद फिर पानी जो है वो जमा हुआ। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं, जानते हैं। बताइएगा सूरत हाल क्या है? अज नमाज पढ़न जाते हैं ना तो पानी आता, अभी बहुत तंग आया, कोई साल एक हो गया, 2 साल अभी खप खप तो बह रहे हैं। साडा मसला हल नहीं होता बादशाह, तो अभी मसले कोई तो अभी नमाज पढ़न जाने। सारी हालात बड़ी बुरी है बेग कानूनी वालों की। मेहरबानी जा साडा मसला हल करो, अभी पानी का अभी बड़े तंग आ। अच्छा ये बताएं कि जो इसका आर्जी तौर पर मसला हल हुआ है वो ज़ाती तौर पे शहरियों ने करवाया है या ज़िला कौंसिल की जानिब से इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो ज़िला कौंसिल की तरफ से हुआ है। जो नए अफसर आए हैं उन्होंने हमारी खिदमत की है और तकरीबन मेरे ख्याल 10-12 आदमियों का अमला उन्होंने लगाया, सफाई हुई है। लेकिन 2 महीने तकरीबन सही मसला रहा है। उसके बाद अब दोबारा पानी रोड पे आ गया है, गलियों में भरा पड़ा है, घर भरे पड़े हैं। तो और मुश्किलात इतनी है कि बच्चा बाहर निकलने से भी दरगुजर है। और नमाज के लिए जाने के वक्त आदमी रात को तकरीबन मेरा ख्याल 2-3 दफ़ा तो पानी में चला जाता है, जिसकी वजह से यह हमारा दरीना मुतालबा है, ये फ़ौरन हल किया जाए। और बस गली में एक स्कूल भी है बच्चों का, जो तकरीबन रास्ता जाने को उधर दरगुजर है। अच्छा बताएं, गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे कि फौरी तौर पर मसला हल किया जाए? हमारी तो अपील है गवर्नमेंट से भी हमारा दरीना मुतालबा हल किया जाए। हम शहर के वस्त में बड़े हैं और बहुत इधर कॉलेज भी हैं, लेकिन अरसा से कम ख़राब है। इनका मुतालबा है कि जिस तरह ज़िला कौंसिल की जानिब से इसकी लाइनों की कुछ अरसा पहले सफाई भी हुई और गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर जो पानी की निकासी थी उसके लिए इक़दाम उठाए गए, इसको मुस्तकिल बुनियादों पर। रमजान तफसीलात के लिए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का एफडीए ऑफिस का दौरा।
डीजी डॉक्टर जाहिद इकराम ने ब्रीफिंग दी। इस मौका पर गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ जिला इंतजामिया, महकमा रेवेन्यू और FDA के मुश्तरका ऑपरेशन पर इत्तेफाक किया गया। तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख पहुंचे हैं FDA ऑफिस के विजिट पे। इस वक्त DG FDA जो हैं वो भी मौजूद हैं, दीगर अफसरान भी मौजूद हैं। DG FDA की जानिब से तमाम तर ब्रीफिंग जो है वो अदारा के हवाले से दी गई। डिप्टी कमिश्नर को हमारे साथ भी मौजूद होंगे, इनसे पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि FDA ऑफिस का विजिट किया, बहुत से मामला जो FDA के हवाले से और ख़ास तौर पे रेवेन्यू के हवाले से वो डिस्कस हुए, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या आने वाले दिनों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और FDA जो है वो मिलकर शहरियों को मजीद फैसिलिटेट करने जा रहा है? जी बिल्कुल, आज जो FDA का विज़िट है ऑफिस का, उसका मेन पर्पस यही था कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जो भी हम मैक्सिमम स्टेप्स उठा सकते हैं उनको उठाएं, ताकि ये है कि FDA एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, हम सब मिल के पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए काम करें। और आज बड़ी अच्छी इस पर डिस्कशन हुई है। मैं समझता हूँ कि पब्लिक की जो फर्दर माशाल्लाह FDA पहले भी अच्छा सर्व कर रहा है और इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारी जो कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ ये मज़ीद इसके जो पब्लिक है उसको मज़ीद फैसिलिटीज़ फील होंगी। थैंक यू। अच्छा बिल्कुल, FDA की जानिब से बनाई गई जो हाउसिंग कॉलोनियाँ हैं फैसलाबाद शहर में, उस हवाले से भी डिस्कस हुई। जो कमर्शियल मार्केट्स हैं उस हवाले से भी डिस्कस किया गया। DG FDA भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सर आप भी बताइएगा कि बहुत से ऐसे मामलात, बहुत सी मार्केट ऐसी हैं जिनको अभी किराए पे या नीलाम किया जाना बाकी है। क्या समझते हैं इस जॉइंट एडवेंचर के ज़रिए से उसमें भी कुछ खातर का फ़ायदा हासिल होगा? ये ना सिर्फ हमारी जो कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी सेल परचेज स्ट्रीमलाइन होगी फर्दर, बल्कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, DC साहब से बड़ा अच्छी हमारी इस पे बात हुई है, जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसको, उस इलीगल प्रैक्टिस को कर्ब करने के लिए हम फर्दर स्टेप्स लेंगे, उसको मज़ीद स्ट्रीमलाइन करेंगे और जहाँ फैसिलिटेट करना होगा वहाँ भी अब कलेक्टिवली काम करेंगे। और फिर रेवेन्यू जनरेशन फॉर बोथ ऑफ द डिपार्टमेंट्स, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड फॉर द FDA, उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट करेंगे कि हम दोनों डिपार्टमेंट्स की रेवेन्यू जनरेशन भी इम्प्रूव हो। अच्छा बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया और FDA। वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और यहां आपको बताएं, सरकारी महकमों में रावतों का फुकदान। महकमा एक्साइज डाकखानों में जमा टोकन टैक्स फीस मांगने से इनकारी, अदायगी के बावजूद गाड़ियां डिफॉल्टर लिस्ट में। पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब से तस्दीक भी सुस्त रवि का शिकार है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, इदारों के मबैन राब्तों का जब फुकदान है उसका खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। और इस हवाले से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन उन तमाम शहरियों जिन्होंने अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स जो है वो महकमा डाक को जमा करवाया है, उसको मानने से इनकारी है। और इस हवाले से ऐसे वो गाड़ी मालिकान जिन्होंने अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स पाकिस्तान पोस्ट को जमा करवाया, तो उनकी गाड़ियों के नाम आज भी एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास नादहिंदगान की फहरिस्त में मौजूद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को एक्साइज के जो नाके हैं या दीगर मुकामात है वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम इस हवाले से एक्साइज हुकाम का कहना है कि जो भी शख्स अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स पाकिस्तान पोस्ट को या डाकखाने में जमा करवाता है तो उसकी वेरिफिकेशन जो है वो सूबाई पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब से की जाती है। और इस हवाले से जिन केसेस में मौसूल हुए हैं उनको वेरिफिकेशन के लिए पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब को वो केसेस भिजवाए गए हैं और अभी तक उनकी जानिब से कोई भी अप्रूवल या तस्दीक जो है वो नहीं की जा सकी और उनकी तस्दीक के बगैर टोकन टैक्स की अदायगी जो है उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में इस हवाले से जाली टिकटों के जरिए टोकन टैक्सेस का मामला सामने आया था, जिसकी वजह से अब ये शर्त लगाई गई है। एक तरफ पोस्ट मास्टर जनरल कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम एंड इन्फेक्शन डिजीजेज डॉक्टर शाहिद हुसैन ने फैसलाबाद के जनरल हॉस्पिटल समनाबाद का दौरा किया। दौरे के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम एंड इन्फेक्शन डिजीज़ डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी ने आज जनरल अस्पताल समनाबाद का विजिट किया और इस मौके पर महकमा सेहत अफसरान और जो अस्पताल की इंतजामिया थी उन्होंने यहाँ पे ब्रीफिंग दी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी, उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे विजिट के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे फैसलाबाद आके बहुत खुशी हुई है कि डॉक्टर काशिफ साहब
की टीम, डॉक्टर शहबाज साहब, डॉक्टर साकिब साहब और उनके बाकी भी जितने एहलकार हैं वो वाकई इसमें इन्वॉल्व हैं कि गरीब को एट द डोर स्टेप जो है वो अच्छी से अच्छी सर्विसेज मुहैया की जाए। और मुझे हॉस्पिटल ये वाला देख के बहुत खुशी हुई है। मैंने हेपेटाइटिस प्रोग्राम चेक किया है, उसके सारे जो इंडिकेटर्स है वो मैंने चेक किए हैं, तो वो भी बिल्कुल अप टू द मार्क है और इनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है वो भी अपनाया जा रहा है। और सबसे बढ़कर ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन के हवाले से जो ट्रेनिंग की जा रही है तो ये भी आउट क्लास है। अगर हम यही चीज़ भी कंट्रोल कर लें तो ये हमारा बहुत बड़ा लैंडमार्क है कि हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स और उनके इस्तेमाल से भी बच सकते हैं और बहुत सारा ज़र मुबादला भी बचा सकते हैं। अगर हमारा इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है वो सही तौर पे अमल करे और हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो इस हवाले से बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। MS साहब डेली सुपरवाइज कर रहे हैं, CO साहब भी और DHO साहब भी, सारी टीम जो है इस चीज़ों को देख रही है और ये इंशाल्लाह फैसलाबाद टॉप करेगा तमाम इंडिकेटर्स में। फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, यहाँ पे शुक्रिया ज़दार हुसैन तफसीलात के लिए। दूसरी जानिब फैसलाबाद को शहर मवाक़ात बनाने के लिए ऐवान सनअत व तजारत ने अख़ुवत फाउंडेशन के साथ मुश्तरका प्रोजेक्ट्स पर काम करने का ऐलान कर दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, बताइएगा। इंडस्ट्री से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर अख़ुवत फाउंडेशन के CEO जो साकिब ने आज विजिट किया और डॉक्टर खुर्रम तारिक जो कि सदर हैं फैसलाबाद ऐवान सनअत व तजारत की, उनसे मुलाकात की है। इस मौके पर फैसलाबाद को सिटी ऑफ ब्रदरहुड बनाने के हवाले से गुफ्तगू की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इस साल के आगाज़ में हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आने का मौका मिला। ख़ुसूसी तौर पर मैं मशकूर हूँ डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब का, चैम्बर के जो सदर हैं और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने ये हमें दावत दी यहाँ पर आने की। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की। देखें, पहला कदम ही इंसान को पहाड़ की बुलंदियों पे लेके जाता है। जो पहाड़ का सफ़र है वो पहले कदम से शुरू होता है। और ये भी बात दुरुस्त है कि पहले ही एक बारिश का कतरा आता है और फिर जलथल हो जाती है। तो ये खुशबू का एक झोंका है जिससे पूरा शहर मुअत्तर इंशाल्लाह हम होता हुआ देख रहे हैं। मवाक़ात क्या है? मवाक़ात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि एक शख्स जिसके पास कुछ है या बहुत कुछ है वो उस शख्स को अपना भाई बना ले जिसके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब मवाक़ात का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी को अपना बना लिया, इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं इसकी, जैसे आपने फरमाया, इसकी फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल एंड एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं। अच्छा डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब हमारे समझ, डॉक्टर साहब काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है ये। आपको लगता है कि फिलोसोफर ने कहा था कि हर चीज़ जिंदगी में दो बार होती है, एक दफ़ा दिमाग में और दूसरी दफ़ा रियलिटी में। तो मेरे ख्याल दिमाग में हो चुकी, रियलिटी में होने बाकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, डॉक्टर साहब के जहन में एक ख्वाब था और वो ख्वाब था, उसकी एक वजह इस शहर का कर्ज उन पे है, वो उन्होंने उतारना था क्योंकि वो इस शहर से बिलोंग करते हैं, यहाँ के सपूत हैं। और हमारे जहन में भी एक ख्वाब था और वो उसकी वजह एक फ़र्ज थी, एक पैशन था कि ऐसा हो सके। बहुत कम होता है कि ख्वाब एक जैसे हों और ख्वाब अलाइन हो जाएं। तो सबसे पहली बात तो कि डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, वो तशरीफ़ लाए और वो ख्वाब हमारे अलाइन हो गए। अच्छा, अब ख्वाब देखना ज़रूरी है। तो पहली दफ़ा वाली बात तो इंशाल्लाह हो गई और वो आप प्रैक्टिकली जो कुछ हम, ये सफ़र है, ये इसमें मंजिल शायद हम ना अचीव कर सके, ये एक सफ़र है। ये सफ़र का आगाज़ तो हम कर लें और इंशाल्लाह ये जनरेशन्स में चलना है। ये कोई डॉक्टर साहब की लाइफ में, मेरी लाइफ में, शायद ये वहाँ जहाँ तक की बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं उस वहाँ तक हमें पहुँचने में बहुत वक्त लगेगा। मगर वो कहते हैं ना कि जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। तो हमने शुरू कर दिया। और फैसलाबाद क्यों मवाक़ात का गहवारा नहीं बन सकता? शहर को खूबसूरत बनाना है और एक लॉन्ग टर्म गोल है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं शॉपिंग के हवाले से। फैसलाबाद ब्रांडेड कोट लंडा बाजार लेने की रौनक बन गए। तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा मरियम रजा। जी मरियम। सर्दियां जो हैं वो अपनी पीक पर आ चुकी हैं, धुंध बढ़ने लगी है, सर्दियों में दर्जा हरारत में जो है वो इजाफा होने लगा है। तो उसके साथ साथ शहर फैसलाबाद ने दुकानों का रुख छोड़कर लंडे की तरफ रुख कर लिया, जहां पर गर्म कोट जो है
मिलते भी हैं और अच्छे दामों में भी मिलते हैं। और इसकी क्या कौन कौन सी जो है अच्छी चीज़ें हैं और शहरियों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ से क्या खरीदा है और कोट की कीमत जो है दूसरे बाज़ारों की निस्बत यहाँ पर कितनी महंगी है या सस्ती है, क्या कहेंगे सर? जी एक्चुअली मैं फैसलाबाद का रहती हूँ। मैं अभी मतलब कि सर्दी की वजह से, क्योंकि आपको पता है फैसलाबाद में काफ़ी दिनों से 25 दिसंबर के बाद ऑनवर्ड सर्दी पड़ रही, काफ़ी शिद्दत में ज़्यादा से इजाफा हो चुका है और इसी तरह ही मतलब कि गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो चुका है और उनकी प्राइसेस जो सी अगर वो मॉल के ऊपर जाए तो वही हज़ारों में मिलती है। ठीक है जी, कोई 5,000 से 10,000 से इससे कम कोई चीज़ नहीं मिल रही। अभी मैं आज आया तो मैंने देखा अपने फैसलाबाद में जंग बाजार में, लंडा बाजार से अभी मैंने एक जैकेट खरीदी है तो ये काफ़ी मुझे कंफर्टेबल 200 रुपये की जैकेट मिल चुकी है और मुझे समझ नहीं आई कि इतनी मतलब कि कंफर्टेबल और इस वेदर के अंदर सूटेबल जैकेट है वो मिल रही है, तो जिसकी वजह से मुझे ये काफ़ी फ़ायदामंद हुआ है। तो जिसकी वजह से शहरियों को भी फ़ायदा मिल रहा है और इनके फैसलाबाद के रिहायशियों के लिए, एक गरीब आदमी के लिए। रिहायशियों के लिए मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका मरियम। और यहाँ आपको बताएं, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में गोल्ड इंपीरियल क्लब और पाकिस्तान लवर क्लब के मबैन क्रिकेट टाकरा जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रजा से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी है तो क्या हुआ, लेकिन क्रिकेट तो खेलनी है। क्रिकेट का जुनून जो है वो कम नहीं होगा। खिलाड़ी जो हैं वो पुरजोश हैं और सर्दी में भी जो है इस वक्त ग्राउंड की जीनत बने हुए हैं। आज गोल्ड इंपीरियल और पाकिस्तान लवर क्लब के मबैन जो है वो चैलेंज मैच रखा गया है, जिसमें गोल्ड इंपीरियल जो है वो इस वक्त बॉलिंग कर रहा है और 2 खिलाड़ी उसने जो है वो आउट कर लिए हैं। प्लेयर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, सर्द मौसम है फिर भी क्रिकेट का जुनून जो है वो कम नहीं है, और मैच के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर, सर्दी है या मौसम ख़राब है, लेकिन क्रिकेट लवर्स जो हैं वो बिल्कुल भी अपना खेल बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, क्योंकि हर बंदा परजोश है और ये सर्दी हमारी परजोश जो मिनट में है उसके आगे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे आगे खेलें। बिलीव में यहाँ पे हमें बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हो रहा, क्योंकि हर बंदे को लगन होती है क्रिकेट की कि वो आगे आए और आगे आके वो अपना जो है ना खेल करके दिखाए, क्योंकि आगे आने का हर इंसान की चाहत होती है कि वो आगे आए और क्रिकेट अच्छा खेले। तो इसमें सर्दी मैटर नहीं करती, हमें क्रिकेट में बिल्कुल भी जो है ना फील नहीं हो रही कि हम मैच के हवाले से बताइए, क्या सूरत हाल होगी, आप लोग जीत जाएंगे? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हमारा 2 खिलाड़ी हमारे आउट हो चुके हैं, लेकिन गेम हमारी अच्छी जा रही है, स्कोर भी हमारा अच्छा जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद तो हर इंसान जीतने की रखता है, बाकी हार जीत तो मैच का हिस्सा होता है। जी बिल्कुल, दोनों टीमें पुरजोश हैं कि आज का मैच वो विन करें, लेकिन जैसे आपने उनकी बात सुनी कि सर्दी है, कोई बात नहीं। अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।